एक गरीब किसान की दुख भरी कहानी। एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था, जो बहुत मेहनती था और अपने मेहनत के बल पर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रमेश के पास थोड़ी सी खेती थी। उसी खेती से अपने घर का गुजारा चला रहा था। खेती में उतना कर लेता था कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। और उसी गांव में एक अमीर शहजाद रहा करता था। शहजाद के पिता की खेती खलिहान संपत्ति उसके पास में खूब सारी थी। बेशुमार धन दौलत थी, सब कुछ था उसके पास। जितना बड़ा उसका खजाना था, उतना ही छोटा उसका दिल था। वह मजदूरों से खूब काम तो करवाता, पर पैसे के नाम पर उन्हें कम पैसे ही देता। वह बहुत बड़ा कंजूस व्यक्ति था, पर क्या करे, गरीब के हाल में मजबूर कर रखा था। आधा गांव उसके खेत खलिहान में ही काम करता था। गांव के बचे कुछ लोग रमेश को देखकर बड़ा परेशान होते थे कि यह इतनी सी छोटी सी जमीन में इतनी अच्छी फसल कैसे कर लेता है। उसी साल गांव में भयंकर तबाही हुई। खूब आंधी तूफान बारिश सब कुछ आया, सब कुछ तहस नहस करके चला गया। उस गांव के हालात इतने बुरे हो चुके थे कि लोगों के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा था। उसी में से एक था रमेश, जिसकी हालत गांव के सभी व्यक्तियों से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। जैसे तैसे करके अपना घर का गुजारा कर रहा था। एक वक्त के बाद उसके पास वह भी ख़त्म हो जाता है। हालात इतने बुरे हो चुके थे, रमेश के पास शहजाद से कर्ज लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अगले ही दिन शहजाद के पास कर्ज लेने के लिए रमेश जाता है। शहजाद ने रमेश की पूरी बात सुनी और उसके मन में लालच जागा, क्योंकि वह पहले तो कंजूस था। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं इस कर्ज लेने से बेहतर है कि मैं इसे अपने खेत में ही काम पर लगा लूँ, क्योंकि अगर मैंने इसे कर्ज दे दिया तो यह कर्ज कहाँ से लौटा कर देगा। उसके पास तो इतना बड़ा खेत भी नहीं है। उसने रमेश से कहा कि रमेश, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता हूँ और मैं तुम्हें सिर्फ 2000 महीना के दूंगा। और रमेश ने कहा कि जो दूसरे मजदूर लोग वहाँ काम कर रहे हैं तो उन्हें तो 3000 मिलता है, ऊपर से 2 गेहूं की बोरी भी अलग से दी जाती है। शहजाद ने कहा, देखो रमेश, मुझे दूसरों से मतलब नहीं। तुम्हें अगर काम करना है तो करो, वरना मेरे पास बहुत मजदूर है परिवार वालों का पेट पालने के लिए। वह शहजाद को हाँ कर देता है। रमेश के लिए जाने के बाद शहजाद बहुत ज़्यादा खुश होता है और सोचता है कि अब मैं इससे खूब काम कराऊंगा, क्योंकि इसके किस्से मैंने सुने और इसे ऊपर से पैसे भी कम देने पड़ेंगे मुझे, तो डबल फ़ायदा होगा। अगले ही दिन रमेश शहजाद के यहाँ पर नौकरी करने लगता है। रमेश खेतों में खूब मेहनत करता है और उसकी मेहनत के बल पर उसने 6 महीने का काम सिर्फ 4 महीने में ख़त्म कर दिया। यह बात शहजाद को पता चली तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन इसके अंदर कोई बेईमानी का ईमान डगमगा गया। उसने सोचा, ये जब इनसे मेरा काम 6 महीने का 4 महीने में कर दिया, तो क्यों ना मैं 2 महीने के पैसे बचा लूँ और मैं इसे मना कर देता हूँ कि जब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, जब तेरी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं तुझे वापस अपने पास बुला लूँगा, पर अभी तू यहाँ से चला जा। जब रमेश अपने तनख्वाह लेने के लिए जाता है तो शहजाद उसे साफ साफ इनकार कर देता है कि रमेश, अब तुम कल से यहाँ मत आना, तुम्हारी अब कोई ज़रूरत नहीं है। रमेश बेचारा शहजाद के खूब हाथ पैर जोड़ता है। वह कहता है कि मालिक, मुझे नौकरी से मत निकालो, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं आपके सहारे ही हूँ, तो अब मैं कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा, किसके पास काम मांगने के लिए जाऊँगा। और इस गांव में आपके जितना धनवान व्यक्ति और कोई दूजा तो नहीं मालिक।
मेरी गरीबी पर थोड़ा सा रहम खाइए, और मगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे बता दीजिए या मुझे उनकी कोई सज़ा दे दीजिए, पर मुझे नौकरी से मत निकालिए। उस पर लालची शहजाद को अपने धनवान होने पर बड़ा घमंड था। उसने रमेश के आंसू पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाया और उसे उल्टा धुतकार कर भगा दिया। कहने लगा कि रमेश, अब तुम मुझे दोबारा यहाँ दिख मत जाना। रमेश ने लाख लाख विनती की और पैर तक छुए लिख तक, पर उसका जरा सा भी दिल ना पिघला। रमेश बेचारा आंखों में आंसू लेकर चुपचाप अपने घर चला गया। पत्नी ने लाख समझाया, कोई बात नहीं, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा, कोई करे या ना करे। पर रमेश ने कहा, नहीं, अभी मुझे ज़रूरत है। मैं कल फिर से शहजाद के पास जाऊंगा, उसे नौकरी की भीख मांग लूँगा। इस बार चाहे वह मुझे 1000, 1500 जो भी देगा मैं ले लूँगा, क्योंकि मुझे अपने परिवार का पेट पालना है। सुबह होते ही रमेश उस शहजाद के घर पहुंच जाता है। शहजाद उसे देखकर कहता है, मैंने तुम्हें कल ही मना कर था ना कि तुम यहाँ मत आना, अब क्यों आए हो यहाँ पर? रमेश ने कहा, साहब, मेरे अन्नदाता, मेरे मालिक, मुझे नौकरी पर रख लो वापस, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरी कुछ मदद करिए। आप लाख मन्नतें करने के बाद भी उस शहजाद ने उसे नौकरी पर रखने के लिए मना कर दिया और उसे फिर दुत्कार कर भगा दिया। अगले ही दिन वापस वह रमेश उम्मीद में जाता है कि आज शहजाद मान जाएगा, आज तो मुझे पर कोई तो दया दिखाएगा। रमेश ने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। शहजाद ने उसे वापस बुरा भला बोलकर अपने दरवाजे से बाहर कर दिया। अब से यही रोज क्रम चल रहा था। लगभग एक हफ्ता बीत चुका था, पर रमेश की बातों का उस शहजाद पर कोई असर नहीं हो रहा था। जैसे ही यह बात गांव वालों को पता चली कि रमेश के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, गांव में लोग बातें करने लगे कि हमारे गांव का शहजाद कितना बुरा इंसान है कि वह शहजाद उस गरीब इंसान की थोड़ी सी भी मदद नहीं कर सकता। क्या इतना नीचे गिर चुका है वह शहजाद? जब यह बात शहजाद को पता चली कि उसने बारे में कुछ बातें गांव में फैल रही है, उसकी चारों तरफ बुराइयां हो रही है, तो घबरा जाता है और सोचता है कि जब क्या करूं। उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं 10 से 15 दिन के लिए अपने रिश्तेदार के वहाँ चला जाता हूँ, तब रमेश यहाँ आना छोड़ देगा और मैं फिर वापस यहाँ आ जाऊँगा, और तब तक यहाँ का पूरा माहौल ठंडा हो जाएगा। वह शहजाद रात होते ही अपने पूरे परिवार के साथ अपने रिश्तेदार के यहाँ चला जाता है। जब अगले दिन रमेश उसके घर पहुँचता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। रमेश फिर भी उम्मीद लगाकर वहाँ बैठा रहता है कि शहजाद थोड़ी देर में आता ही होगा। वक्त तेजी के साथ साथ भी बीत जाता है। 10 से 15 दिन कब हो जाते पता ही नहीं चलता, और वह शहजाद लौट कर अपने घर आता है। जब वह शहजाद देखता है कि रमेश वहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, तो वह अंदर से बड़ा खुश होता है और सोचता है कि मेरी तरकीब काम आई। घर घर जाकर देख कुछ मजदूर लोग शहजाद के पास जाते हैं और कहते हैं कि मालिक, आपके जाने के कुछ दिन के बाद ही आपके घर में कुछ लोग चोरी के इरादे से घुसने ही वाले थे, पर रमेश वहाँ पर रोज आपका इंतजार करता था और बैठा रहता था। उसकी नज़र उन चोर पर पड़ गई और उसका पूरा घर लूटने से बचा लिया। पर हाँ, उस भिड़ंत में वह पूरी तरह से गंभीर घायल हो चुका है और वह अभी अस्पताल में भर्ती है। गाँव वालों की बात सुनकर उस शहजाद का थोड़ा सा मन ठंडा पड़ गया। उसने सोचा कि मुझे रमेश से मिलना चाहिए। जब वह रमेश से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचा, तब उसे पता चला कि उस सुबह ही घर भेज दिया जाता है, और रमेश के घर की हालत और रमेश की हालत देखकर उसे बड़ा अफसोस होता है और रमेश से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा और मुझे अपने लिए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है।
मैंने तुम्हारे जैसे नेक ईमानदार बंदे पर इंसान से गलत व्यवहार किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रमेश कुछ कह पाता उससे उस इतने में शहजाद की आंखों से आंसू झलक पड़े। रमेश कहता है कि मालिक, आपने मेरे बारे में सोचा, वही मेरे लिए काफ़ी है। फिर वह शहजाद रमेश को अपने घर वापस नौकरी पर रख लेता है और उसके घर की हालत पूरी तरह सही कर देता है, और इस बार शहजादा रमेश को ज़्यादा पैसे देता है। इससे रमेश की घर की हालात भी अच्छे हो जाते हैं और रमेश वापस जीवन अच्छी तरह से जीने लगता है। तो आपने अपना अस्तित्व जीवन में इस तरह से बनाओ कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए। अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत करना चाहिए, आप पर कोई उंगली ना उठा सके। मतलब यही नहीं कि ऊपर वाला भी आप पर नज़र नहीं रखता। जब सारे कैमरे बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाले के कैमरे हमेशा चालू रहते हैं। परिचय देते रहो, यही एक असली इंसानियत होने की पहचान है। प्लीज़ कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब